हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स के अंदर जो इंग्लिश को लेके आपका डर बैठा हुआ है ना, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं जो भी क्लासेस चल रही है उसमें। फिर इंग्लिश का उपाय बताओ। देखो, इंग्लिश की क्लासेस चल रही है और चलती रहेगी, और आपने अगर हमसे पढ़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेना, वो भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और पिछली बार और उसकी पिछली बार या फिर उसकी पिछली बार मैंने हमेशा से ये चीज़ दिखाता है यार। चाहे आप हमारी टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स देख लो या फिर रिजल्ट का वीडियो देख लो, हर जगह मैंने बहुत बार ये चीज़ दिखाई है कि देखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो इंग्लिश में 20 में 20 स्कोर कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दिया, रेगुलर का 2-3 घंटा इंग्लिश पे दो, आसानी से 20 में 20 आ जाएगा। 2-2.5 घंटा भी दे रहे हो तो आसानी से 20 में 20 आ जाएगा। बिकॉज एयरफोर्स चाहे आप एक्स से हो चाहे वाई से, मतलब आप साइंस या फिर अदर देन साइंस से हो, जो सबसे ईजी होता है ना, मैथ फिजिक्स इंग्लिश और रेगा के अंदर सबसे ईजी इंग्लिश ही होता है। वो कैसे करना है मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि एयरफोर्स के लिए एक बेस्ट बुक्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से 3 बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप मतलब साइंस के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अदर देन साइंस के लिए कर रहे हो, या फिर साइंस एंड बोथ अदर देन साइंस के लिए कर रहे हो, तीनों के लिए 3 बेस्ट बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। तीनों बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप यहाँ से हिंदी मीडियम में सारी बुक्स हैं, बाई करके स्टडी गाइड बुक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप एक्स एंड वाई ग्रुप की साइंस और अदर देन साइंस की प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में सोच रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसके अंदर पूरे 25 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है। और इन प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, इसका आंसर की के साथ साथ ना कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है, जो कि आपके क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये इन एक्सप्लेनेशन की वजह से ना आप समझ पाते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया। तो ये तीनों और ये प्रैक्टिस सेट के बुक के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप में से जिसको बाई करके अपनी तैयारी को बढ़िया करना है तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बुक्स को खरीद सकते हो और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। आई होप आप एक बार चेक जरूर करना। ठीक है, अब आ जाओ, मैं बताता हूँ अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इंग्लिश के ऊपर जो सबसे ईजी चीज़ है और सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, मैं बताता हूँ। इंग्लिश को हम पहले डिवाइड कर देते हैं, ध्यान से समझना। इंग्लिश को बांट देते हैं कितने सेक्शंस के अंदर। एक हो गया ग्रामर का सेक्शन, सेकंड हो गया पैसेज का सेक्शन, और थर्ड हो गया आपका वोकैब। और पैसेज, सिर्फ पैसेज अपने साथ नहीं आता, ये 4 पैसेज होते हैं। ठीक है, एक पैरा जंबल होता है। ठीक है, पीजे इसको मतलब आप जिसको अपनी भाषा में PQRS कहते हो, यहाँ से एक सवाल। तो कुल मिला के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर रीडिंग एबिलिटी से है ना 5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। इसमें 5 क्वेश्चन आ गए आपके रीडिंग, मतलब रीडिंग की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, आप कितना पढ़ के समझ पाते हो वहां से। ठीक है ना। पैसेज आपको इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपने कितना तैयारी किया है, मतलब पैसेज इसलिए देते हैं ना कि इंग्लिश पे कितनी पकड़ है आपकी, आपने कितना रटा उससे पैसेज का। और PQRS का जो कि पैराजम्बल होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर अरेंजमेंट, उसका आपके रटने से, क्रैमिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कितने भी PQRS रट लो, जरूरी थोड़ी कि वही आएंगे। ग्रामर के रूल तो है नहीं, वोकैबुलरी तो है नहीं। तो इन सभी से समझ में आता है कि हमको इंग्लिश पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कैसी बनेगी मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर के ऊपर चलते हैं और मैं ग्रामर के अंदर बताता हूँ कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, ग्रामर की अगर हम बात करें ना तो प्रीपोजिशन के सवाल फिक्स हैं कि आने हैं। कंजक्शन में अभी देखो ट्रेंड चल रहा है, पता है क्या, कंजक्शन के हर शिफ्ट में सवाल दिए जाते हैं। मैं बोलूँ कंजक्शन में कौन सा सवाल दिया जाता है, नो सूनर से रिलेटेड। मैंने पिछली बार पढ़ाया था ना टॉप 50 रूल और टॉप 200 रूल्स के अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने आ रहे हैं, हार्डली स्कार्सली, ये सभी इनसे दबा दबा के सवाल पूछे गए थे। बट मैं कह रहा हूँ अगर आपने ग्रामर अपने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं है ना, तो आप या तो आप हमसे पढ़ लो, या तो पेड बैचेस में ले लो, A2Z स्टडी ऐप से जाके पढ़ लो। लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट 250 रुपीज़ में आप पूरा ग्रामर बढ़िया से पढ़ लोगे। या फिर आप कोई बुक से पढ़ सकते हो, या फिर सुनो, ग्रामर आप एक बार हमसे पढ़ लेते हो, या फिर मैं यूट्यूब पे जो ग्रामर की वीडियो डालूंगा एटलीस्ट आप उतना भी करके चले जाओ। ग्रामर मतलब बोले ना तो कॉमन ईयर के सवाल यहाँ से बनेंगे। कॉमन ईयर के 2-3 सवाल बनने वाले हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन भी अगर छूट जाए ना तो आके मेरे पे उंगली उठा के कहना, ऐसा रखना कि भाई आपने कहा था कि ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा और आपका पढ़ाया में से नहीं है, तो आपने मेरे ऊपर जितना भी इन्वेस्ट किया होगा मैं सब आपको रिटर्न में दे दूंगा, ले जा भैया तुम ले लो। ठीक है। तो ग्रामर के बारे में जहां बात करूं, पिछली बार 200 रूल्स पढ़ाए थे मैंने इंग्लिश के, जिसमें से 50 सिर्फ ग्रामर के रूल थे, बाकी 150 फिक्स प्रीपोजिशन थे। पूरे डिटो वहीं से रूल से पूछे जा रहे थे। इस बार भी मैं ग्रामर की थोड़ी सी एक्सपैंड करके पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे,
अगर आप पेड बैच में हो तो फिर बहुत बढ़िया है, आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा, बहुत अभी टाइम भी है, पेड बैचेस से आप पढ़ सकते हो। अगर आप में से अगर कोई पेड बैच लेने में सक्षम नहीं है और पेड बैच के अलावा भी आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो यूट्यूब पे मैं ग्रामर का सेशन लगातार लेके आऊंगा, उसकी नोट्स बढ़िया से बनाते जाना, कान खोल के सुन लो, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि 100% कॉमन रीडर जहां से पूछेगा ना उन्हीं रूल्स के अंदर से पूछेगा, एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है, ये मैं दावा ठोक के कहता हूँ। ठीक है, आ जाओ इधर, हम लोग वोकैबलरी पे चलते हैं, बाद में पैसेज वगैरह पे आएंगे। वोकैब, देखो वोकैब एक ऐसा सेशन है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कहाँ से पूछा जाए, स्पेशली ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। ठीक है, बट साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के अंदर ऐसा नहीं है। तो हमारी जो पीडीएफ आती है, एक बार उस पीडीएफ को पढ़ लेना, अभी आने वाली न्यू पीडीएफ वेट कर लो। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें पीडीएफ के अलावा क्या पढ़ना है, तो मैं आपको यूट्यूब पे भी कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो वोकैबलरी और जीके इनका कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं होता ना, कि यहीं से पूछेंगे, और फिक्स सिलेबस दे भी दिया ना तो कैसे घुसा के पूछ लेंगे, समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला ना कि तुमसे वोकैब पूछेंगे, एब्डिकेशन का सिनोनिम पूछेंगे, एब्डिकेट का सिनोनिम पूछेंगे, और एब्डिकेट मैंने बोल दिया तुमसे, हम एब्डिकेट का सिनोनिम पूछेंगे, आपने एक या दो याद कर लिया। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, मैंने वो सब छोड़ दिया और नए नए जो सिनोनिम्स है वो उठा के डाल दिए, फिर तो लग गई लंका, तो गए मास्टर, तो धोखा हो गया। तो वही चीज़ें वोकैबलरी में धोखा होते रहता है, बट हमने जो है ना, आप पढ़ते रहो, और हमारे जो बीवीआई जो आते हैं ना, वो पीडीएफ पढ़ लेना एक बार, आने वाले जल्दी नहीं वाली, उसको पढ़ लेना। मतलब उसके अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड और करेक्ट में स्पेलिंग वाले होंगे। अगर 5 वोकैबलरी आती है, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स और एक ईडियम और एक वन वर्ड और एक करेक्ट स्पेलिंग, तो 5 में से 3 ना हमारे पास से देखने मिल जाएंगे आराम से, इजीली, मिनिमम मतलब 60% वोकैबलरी तो ले जाओ ताल ठोक के, मैं कहता हूँ हमारी पीडीएफ से आती है। बहुत बार 70 से 80% चीजें भी वोकैबलरी की पीडीएफ से आ जाती हैं। बट अभी मैं ये चीज पहले कुछ नहीं कहूंगा, एग्जाम के बाद बोलने में मेरे को काफी खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये जो चीज थी वोकैब के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज पे, सोर्स पे डिपेंडेंट हो, इसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं यूट्यूब पे भी सेशन जल्द लेके आ रहा हूँ वोकैबलरी की, रेगुलर उसकी नोट्स बनाते जाओ। अब सुन लो पैसेज के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कहाँ से पढ़ना है। मैं ग्रामर के रूल्स पे फिर से आऊंगा चैप्टर्स पे, बट सुनो यहाँ से पैसेज के बारे में क्या करना आपको, रेगुलर ना आपको एक इंग्लिश की बुक पढ़नी है। अब मैं बेहुदा की तरह नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, बोरिंग चीज़ है यार, नहीं हो पाएगा। इंग्लिश की बुक कहाँ से ना, अपने जीवन में आपने 9th क्लास से कभी ना कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा, इस जन्म में तो पढ़ ही लिए होगे। अगर आप अभी तक जिंदा हो तो 9th क्लास में पढ़े होगे, आप मेरी बातों को समझ रहे हो। 9th क्लास की या फिर 10th क्लास की, इनमें से कोई एक बुक उठा लो, एक महीने तक ना इनमें से किसी एक बुक की एक स्टोरी को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ, बस रीडिंग देते जाओ, और थोड़ी थोड़ी ना समझने का कोशिश करो, ग्रामर को जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो। उसमें कोई वोकैब ऐसा लगता है ना, या फिर छोड़ो, भी वोकैब छोड़ दो, 10-15 दिन तक वोकैब का सोचना ही मत कि जो हम पढ़ रहे हैं वहां से वोकैब लेंगे। बस एक महीना तक ना 9th या फिर 10th को एक बुक उठा के पढ़ो। जब एक महीना तक आपकी आदत हो जाएगी ना, फिर आप इंग्लिश का 12th का बुक ले लेना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश की 12th की बुक लेना, इंग्लिश पढ़ना, उसकी वोकैब का नोट्स बनाते जाओ। जो वोकैब नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि वोकैबलरी जनरली 12th क्लास से पूछी जाती है भैया, सीबीएसई की 12th क्लास से। और एयरफोर्स के सिलेबस में ये चीज खुलेआम मेंशन रहता है, नोटिफिकेशन में भी हम इंग्लिश पूछेंगे, जो इंग्लिश का लेवल होता है वो सीबीएसई के 12th लेवल का होता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज समझो, इंग्लिश का जो लेवल होता है सीबीएसई के 12th लेवल का होता है। तो मतलब वोकैबलरी वगैरह जो होती है सीबीएसई के 12th लेवल की होती है। सीबीएसई वाली वही देखो, ये सिर्फ यही में नहीं, एसएससी भी वही फॉलो करता है भैया। सीबीएसई वाले को देखते हो, उठ के आते मारते, पटक 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 के मारते हैं इंग्लिश को, मतलब लोग देखते रह जाते कितना मार दिया उसने भाई। ठीक है, और जहां मतलब थोड़ी सी स्टेट बोर्ड वाले को मिल जाता है मैथ वाला, मैथ में पटक देते हैं वो लोग, तो अपना अपना पटकना पटकवाना जारी रहता है। तो वही चीज मैं रहा हूँ, जब एक महीने आदत डालो 9th-10th का पढ़ने का, फिर अगला एक महीना में आप 12th की इंग्लिश को पढ़ते जाओ, रेगुलर एक चैप्टर भी पढ़ लेते हो, बेटर है। ठीक है, उससे आपकी पैसेज बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया हो जाएगा आपका, और पैरा जंबल्स होगा वो बढ़िया होगा। तो न्यूज़पेपर वगैरह साइड रखो, इंग्लिश के बुक को थोड़ा प्रेफर करो, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट वीपीआई है। वैसे तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे टॉप पे रखेंगे तो हम प्रीपोजिशन को रखेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशंस को रखेंगे। सेकंड पे मैं रखूंगा कंजक्शन को, थर्ड में रखूंगा टेंस को, उसके बाद टेंस के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको। ठीक है,
अगर फोर्थ मेरे को कहो तो मैं कर दूंगा आर्टिकल को, और फिफ्थ में कहूँ तो नाउन नाउन को। अब 5 चैप्टर्स के जो रूल्स होते हैं ना, आपके जुबान पे होने चाहिए। ये 5 चैप्टर्स के जो रूल होते हैं आपके जुबान पे होने चाहिए। बाकी को 2-2 3 बार आप पढ़ते जाओ तो क्वेश्चन देके समझ में आ जाएगा। बट अब कम टाइम के अंदर हो सकता है ये वीडियो आप एग्जाम के 20 दिन पहले देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर ने तो बहुत ज़्यादा बता दिया। ये 5 उनके लिए मैंने बताया जो एग्जाम के 20 दिन पहले 10 दिन पहले देख रहे हैं। कम से कम ये 5 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। अभी के लिए जो आप अगर 28 जुलाई को देख रहे हो 2023 में, तो आप पूरा पढ़ो, पूरी चीज़ों को पढ़ो। बाकी तो मैं आ ही गया हूँ ना पढ़ाने के लिए, बाकी तो वो चीज़ लगा रहेगा। हमारी पेड बैचेस वगैरह में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह हमारे ले सकते हो टीचर स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश है चाहे कोई भी चीज़ है, मैथ है, ये कह रहे हो ना कि सर हम आगे से पढ़ते जा रहे पीछे का भूलते जा रहे हो, देखो पढ़ाई ना नीरस चीज़ होती है। आप जितना इससे दूर भागोगे ये आप 10 मतलब आप 1 कदम दूर भागो ना, ये आपसे 10 कदम दूर भाग जाएगा। तो मन को थोड़ा सा मनाओ, कैसे भी करके रेगुलर का 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने की आदत डालो। 8-9 घंटा लगातार कोई नहीं पढ़ता है भाई, मेरे से भी कहो कि 4 घंटे लगातार बैठ, बस की बात नहीं है मेरी। मैं मैक्सिमम 1 घंटे लगातार बैठता हूँ, हाँ, लेकिन उन 1 घंटे में 1 घंटा भी मुश्किल हो जाता है, 45 मिनट 50 मिनट होता है। बट जो पढ़ता हूँ वो बढ़िया से पढ़ता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ें रटने की कोशिश कर रहा हूँ तब रटना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि रटो मत, वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वोकैबुलरी रटना होता है आपको, ठीक है। बार बार रिवीजन करो, पहले पढ़ो, अगले एक बार पढ़ो, फिर अगली बार रटो, मतलब अगला दिन बैठ रहे हो उस चीज़ को रटो, फिर बस रिवीजन करते जाओ। तो फिर वो धीरे धीरे स्मार्ट स्टडी के रूप ले लेता है, ठीक है। बस रिवीजन कंटिन्यू क्या करो आप, दिन में मान लो कभी टाइम ना मिला ना, फिर भी निकाल के आधा घंटा पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ें पढ़ने का टाइम ना भी मिला तो वो बेटर है, ठीक है ना। और सोर्स जो होगा स्टडी का आप एक जगह रखो तो बेटर है। मैं हर बार कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से पढ़ो, कहीं और से पढ़ रहे हो तो उसी से पढ़ो। रीजन क्योंकि 10 इंसान से पढ़ने से अच्छा है ना, 10 किताबों से या फिर 10 इंसान से पढ़ने से अच्छा है किसी एक से पढ़ो और उसी का पढ़ाया 10 बार पढ़ो, ये काफी बेटर होगा। बाकी के जनाब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और व्हाट्सअप कर लो, जो भी चीज़ें सारा नंबर वगैरह रहेगा 7279047787। अगर कुछ मटेरियल वगैरह खरीदने से रिलेटेड कोई आपको चाहिए हेल्प तो